जी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला, 1892 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? पहला 8, दूसरा 10, तीसरा 12, चौथा 16। जो संख्या निर्धारित की गई है वह है 16। प्रश्न क्रमांक दूसरा, लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रस्तावित योजनाओं के अनुरूप तत्कालीन भारत सचिव चार्ल्स वुड विधेयक कब प्रस्तुत किया? पहला है 6 जून 1861, दूसरा है 6 जून 1862, तीसरा है 6 जून 1863, चौथा है 6 जून 1864। तो हमारा राइट आंसर होगा 6 जून 1861। प्रश्न क्रमांक 3, 1919 के अधिनियम पारित होने के समय भारत सचिव कौन थे? पहला जॉन मार्ले, दूसरा एडविन माउंटेग्यू, तीसरा लॉर्ड पील, चौथा इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक चौथा, 1919 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधानमंडल में कितने सदन थे? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। हमारा राइट आंसर होगा 2। हमारा राइट आंसर होगा 2। निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रीय विषय नहीं था? पहला प्रतिरक्षा, दूसरा विदेश, तीसरा रेलवे, चौथा भू राजस्व। हमारा राइट आंसर होगा भू राजस्व। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय विधानसभा की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई है? पहला है 156, दूसरा है 104, तीसरा है 250, चौथा है 375। आपका राइट आंसर होगा 375। 1935 के अधिनियम ने कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की? पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 8, चौथा है 11। तो हमारे पास इसका राइट आंसर होगा 6। प्रश्न क्रमांक 8वां, 1935 के अधिनियम के विषय में किसने कहा कि नया संविधान एक ऐसा यंत्र था जिसकी बिक्री तो दृढ़ थी परंतु जिसका कोई इंजन न था? पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा मोहम्मद अली जिन्ना, चौथा प्रोफेसर लास्की। आपका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू।
प्रश्न क्रमांक 9 1935 के अधिनियम का सबसे बड़ा दोष क्या था? केंद्र में उत्तरदायी शासन स्थापित न करना, परिसंघ की स्थापना का अव्यावहारिक सुझाव, गवर्नर जनरल को संरक्षण तथा अभिरक्षण शक्तियाँ, चौथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। तो हमारा राइट आंसर होगा गवर्नर जनरल को संरक्षण तथा अभिरक्षण शक्तियाँ। प्रश्न क्रमांक 10 निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेसी बहुमत वाला मंत्रिमंडल नहीं बना? पहला बिहार, दूसरा उड़ीसा, तीसरा मद्रास, चौथा पंजाब। आपका राइट आंसर होगा चौथा पंजाब।